देश की आजादी से लेकर अब तक भारत के निर्माण में बिहार के कई सपूतों का योगदान रहा है। उन्हीं सपूतों में एक थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। देश अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। ऐसे में संविधान सभा के पहले अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को देश याद कर रहा है। शाहबाद के मुरारपुर में जन्मे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनके अंदर राजनेता, शिक्षक, अधिवक्ता और पत्रकार के गुण थे। यही नहीं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष थे। उन्हीं की देखरेख में बिहार को बंगाल से पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बिहार के महान विभूतियों में शामिल हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का जन्म 10 नवंबर 1871 को वर्तमान बक्सर जिले के मुरार में हुआ था। सच्चिदानंद सिन्हा ने वकालत की पढ़ाई लंदन से की। 1910 के चुनाव में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने महाराजा को परास्त कर केंद्रीय विधान परिषद में प्रतिनिधि निर्वाचित होने का गौरव हासिल किया। वह प्रथम भारतीय थे जिन्हें एक प्रांत का राज्यपाल और हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य बनने का श्रेय हासिल हुआ। वे प्रीवी काउंसिल के सदस्य भी थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के लिए वकालत उनका पेशा रहा, लेकिन उससे भी पहले वह बिहार निर्माण के लिए पत्रिकाओं का संपादन किया करते थे। पत्रकारिता उनके साथ बिहार निर्माण एजेंडे के लिए उन्होंने पत्रकारिता को सशक्त साधन बनाया। बहुत कम लोगों को यह मालूम होगा कि 1947 से 1948 के बीच बंगाल में एक बार फिर सीमा विवाद की शुरुआत की थी। विवाद के निपटारे के लिए बिहार के तत्कालीन सरकार ने बिहार कमीशन का गठन किया। इसके तहत बनी ड्राफ्टिंग कमेटी के इंचार्ज भी सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए। बिहार की सीमा से बंगाल को केवल पुरुलिया जिला हासिल हो सका, जबकि बंगाल का दावा बोकारो, धनबाद तक अपनी सीमा बढ़ाने का था। 13 फरवरी 1950 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान की मूल प्रति पर अपना हस्ताक्षर करते हुए वक्तव्य किया था। उन्होंने कहा था कि मैं व्यक्तिगत तौर पर यह समझता हूं कि बिहार के इतिहास में यह एक महान घटना है। संविधान सभा का काम दिल्ली में 6 दिसंबर 1946 को ऐसे व्यक्ति की अध्यक्षता में शुरू हुआ जो बिहार में पैदा हुआ था। उसका काम पूरा हुआ ऐसे व्यक्ति के मार्गदर्शन और नियंत्रण में जो बिहार में पैदा हुआ था और बिहार में ही उसका पालन पोषण हुआ। आज इस कदम की समाप्ति भी एक ऐसे व्यक्ति द्वारा हो रही है जो बिहार में पैदा हुआ। इस राज्य के प्रत्येक नागरिक के लिए यह बड़े गौरव और संतोष की बात थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पत्रकारिता उनके मिशन की तरह रही। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की उपाधि दी गई। पटना विश्वविद्यालय द्वारा भी उन्हें डीलिट की उपाधि दी गई। बनारस विश्वविद्यालय द्वारा भी सच्चिदानंद सिन्हा को 1948 में डीलिट की उपाधि से नवाजा गया। इतिहासकारों का मानना है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बिहार के महान विभूतियों में शामिल हैं। उन्होंने माध्यम बनाया और उनके अंदर पत्रकार, राजनेता और विधि विशेषज्ञ के तमाम गुण थे। शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य के लिए सच्चिदानंद सिन्हा को बिहार में जाना जाता है। बिहार में सिन्हा लाइब्रेरी आज भी इनके समिति में छात्रों के बीच ज्ञान की रोशनी फैला रहा है।